आइए हम छोटी दुआ करें ताकि हम वचन में गहराई से उतर पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने ये मौका दिया है। आप भी जानते हैं प्रभु, मैं तो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु कि आपके वचन को अपने मुंह से भी बोलूँ प्रभु, परंतु आपके आत्मा में होकर प्रभु वचन देना चाहता हूँ प्रभु। हर एक मन गढ़ंत कहानियां, हर एक मेरी सोच और मेरे विचार जो पिता इस वचन में लग रहे होंगे, उसे यीशु के नाम से नष्ट कीजिए पिता, और खरा साफ और आपका वचन पिता परोसा जाए, ताकि हर एक जन भरपेट यहाँ से पिता आपके वचन को खाकर जा पाए और अपने अपने घरों में जब पचाए पिता, तो अपने शरीर में पिता हुष्ट पुष्ट हो जाए प्रभु, अपनी आत्मा में, देह में, मन में, प्राण में हुष्ट पुष्ट हो जाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना और विनती आपसे करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करना चाहते हैं, जो कि ऐसे कहने के लिए तो बहुत कॉमन टॉपिक है और ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई बहुत गहरी वचन की बात नहीं है, परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज के युग में खासकर, और मेरे को नहीं लगता कि आज के युग में, क्योंकि अगर वचन में ये बातें पाई जाती तो मतलब उस समय भी यही सिनेरियो था, उस समय भी यही सब था। तो आज हम चिंता के विषय में बात करना चाहेंगे और देखेंगे कि क्यों परमेश्वर का वचन चिंता के विषय में क्या बोलना चाहता है और हमें क्या सिखाना चाहता है आगे आने वाले समय के लिए, कि आज के दिन से जब हम परमेश्वर के वचन को सुने तो हमें किस रीति से अपने एटीट्यूड को या अपने मन को, अपने हृदय को बदलना है, उस बात को आज हम आप में सीखेंगे। अगर चिंता के विषय में अगर आप देखना चाहे डिक्शनरी की मीनिंग, अगर डिक्शनरी की मीनिंग देखेंगे तो उसमें लिखता है कि शरीर की वो प्रतिक्रिया जो स्ट्रेस के कारण या किसी खतरे को देखकर या कोई अनजान परिस्थिति में पड़ने के कारण होती है, उस परिस्थिति को चिंता बोलते हैं, या मन का जो रिएक्शन है उस समय जो हम लोग मन में सोचते हैं और घबराते हैं, उसको चिंता बोलते हैं। अगर आप गौर से सोचेंगे, चिंता सिर्फ फ्यूचर इवेंट्स के लिए की जा सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सोच के देखिए, क्या आप पास्ट में जो हो चुका उसके बारे में चिंता कर सकते हैं? हो सकता है उस एक्सपीरियंस के कारण फिर से ये ना हो जाए करके आप चिंता करेंगे, परंतु पास्ट के कारण आप चिंता नहीं कर सकते। चिंता आप हमेशा अपने भविष्य को देख के करेंगे। वो भविष्य शायद 1 मिनट या 1 घंटे बाद का हो, या 1 साल बाद का हो, या आने वाले 10 साल बाद का हो, या आपके मृत्यु के बाद का हो। वो भविष्य जब आप सोचते हैं तो आप चिंता में, और मैं चिंता में पड़ जाता हूं। तो याद रखिए, आज हम लोग इस चिंता को दो कैटेगरी में बांट देंगे। एक जो चिंता है वो है जीवन की, जब जो कि जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है, जीवन जीते जीते में हमारे साथ रहती है। और एक चिंता है जो कि हम मरने के बाद की करते हैं। देखिए, जीते जी ही आप ये चिंता, दोनों टाइप की चिंता कर रहे हैं, एक जीने के लिए कर रहे हैं और एक मरने के बाद के लिए कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहले आ जाते हैं कि कैसे हम जीते जी चिंता करते हैं और क्या परमेश्वर का वचन इस विषय में कहता है। कौन सी हमारी सबसे मेजर या बड़ी चिंताएं होती है जो जीते जी मनुष्य जाति, चाहे वो मैं हूं, आप हो, मसीही हो, गैर मसीही हो, हर एक मनुष्य इस बात की चिंता करता है। और इसको हम देखने के लिए निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 25 से लेके 34 पद तक। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 उस वर्स 25 to 34 मैं पढ़ देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वहां के लोगों से, ठीक है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अभी हम लोग सिर्फ इतने ही पोर्शन को पढ़ेंगे।
अगर आप लोगों ने फिर से इस वचन को नहीं पढ़ा है तो अच्छे से इस वचन को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक परमेश्वर कुछ बताना चाह रहे हैं कि किसी भी विषय में तुम लोग खास कर किस बातों के विषय में आप और मैं चिंता करते हैं। वो ये बोल रहा है कि तुम ये चिंता करते हो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्या शरीर भोजन से, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके थोड़ा सा संधि विच्छेद करके देखते हैं और एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है। पहला ये बोलना चाह रहा है कि इज नॉट लाइफ मोर देन फूड। क्या प्राण भोजन से उत्तम नहीं है? क्या प्राण जो आपके पास है, आज आपके पास जो जीवन है, क्या वो जो आपका खाना पीना है उससे कम है क्या? कई बार ऐसा होता है कि आप और मैं बहुत बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं कि अरे ऐसे जीने से अच्छा तो मर ही जाते हैं। किसी ने बोला होगा अगर ये बात, तो मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप ही ने बोला है, बहुत से लोग हैं, शायद मैंने भी अपने जीवन में ये सब चीजें बोला है। एक बात सोच के देखिए, अगर आज की रात इस वक्त आपका प्राण आपसे ले लिया जाए, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो इस विषय में सोचता है कि यार ऐसे जीने से अच्छा तो ना ही जीते, गरीबी में रहने से अच्छा तो ना ही रहते, अरे इतना अच्छा अच्छा लोग खाते हैं, इतना अच्छा अच्छा सब रहता है, हम लोग यहाँ कमी घटी में है, कुछ नहीं है, उससे अच्छा तो मर ही जाते। अगर आप ऐसे सोचने वाले व्यक्ति हैं तो सोच के देखिए, इस वक्त इस मोमेंट पे आपका प्राण आपसे ले लिया जाए अगर, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप खुश हैं? नहीं, आप खुश नहीं हैं। आप ये नहीं चाहते कि एक्चुअल में आप मर जाए, आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ मिलता रहे, आपको कुछ मिलता रहे। हमेशा हम परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि जो जो मैंने मांगा है परमेश्वर से, जो जो मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ परमेश्वर के सामने, वो सब मेरे को मिल जाए। और अगर वो चीज मुझको नहीं मिलती है तो मेरा जीना बेकार है, या परमेश्वर बेकार है, या तो हम अपने लिए कुछ धारणाएं बना लेते हैं जिसके वजह से हम अपने आप में निराश 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 होते जाते हैं। वैसे ही वस्त्र के विषय में अगर हम लोग देख लें, वस्त्र क्या दिखाता है संसार में? वस्त्र आपके स्टेटस को दिखाता है, आपके रुतबे को दिखाता है। एक अच्छा सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति अपने आप को ऊंचे दर्जा का समझने लगता है, और एक जो गरीब बेचारा जो फटे वस्त्र पहना रहता है वो अपने आप को गरीब और पिछड़ा हुआ समझने लगता है। वस्त्र आपको और मुझको धोखा देते हैं ये समझने में कि हम कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, हम कितने मैच्योर हो गए हैं, हम कितने महान हो गए हैं। परंतु आपको और मुझको समझने की जरूरत है कि ये भोजन आप क्या खाते पीते हैं, आप किस स्टैंडर्ड में रहते हैं, या किस टाइप के वस्त्र पहनते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके सामने कि आपके पास जीवन है कि नहीं है और शरीर है कि नहीं। आप बहुत अच्छा पहने, बहुत अच्छा खाना आपके सामने रखा हो, परंतु आपके शरीर में बीमारियां हैं, अगर आपके शरीर में ऐसी ऐसी चीजें जिसके वजह से आप अच्छा भोजन भी नहीं कर सकते, तो क्या लाभ है? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि शरीर जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करिए। भोजन तो आपको मिल जाएगा, कभी टेस्टी खाना मिलेगा, कभी टेस्टी खाना नहीं मिलेगा। हो सकता है जीते जी आप इस समय टेस्टी खाना ना खा पाए, हो सकता है आपको सीधा स्वर्ग में ही टेस्टी खाना मिले। और अगर आपको लग रहा है स्वर्ग में थोड़ा ना खाना पीना होगा, अगर खाना पीना नहीं होता तो 12 महीने में 12 फल क्यों लग रहे हैं? अगर अलग अलग फल क्यों लग रहे हैं पेड़ों में? वहां भूख नहीं होगी, वहां पे आप डिपेंडेंट नहीं होगे अपने जीवन को जीने के लिए खाने पे। अगर अच्छा खाना नहीं मिला तो क्या दिक्कत है? अच्छा कपड़ा नहीं ले पाए, अच्छा ज्यादा खर्चा नहीं कर पाए कपड़ों में, तो क्या दिक्कत है? क्या आपके पास शरीर नहीं है जो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है जो परमेश्वर ने कहा है? क्या आपके पास जीवन नहीं है जिस जीवन से आप दूसरों को जीवन दे सकते हैं? जब तक आपके पास जीवन है तभी तक आप कुछ कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में।
अपने आप को सुधार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जब आपसे ये जीवन ले लिया जाएगा तब आप और मैं क्या करेंगे? तो आज सोच के देखिए हम किन बातों के पीछे में चिंता कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको खाने के लिए नहीं देगा, पहनने के लिए नहीं देगा, क्योंकि आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई तुम्हारी कीमत वो गौरैयों से, वो फूलों से, मैदान के फूलों से बहुत ज्यादा है। पर आप और मैं क्यों भरोसा नहीं कर पाते हैं पता परमेश्वर पे, कि परमेश्वर हमारे लिए ये सब प्रोवाइड करेगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, या हमारे लिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर को जानते नहीं। एक बात सोचिए, आपके सामने मैं पीतल दे दूंगा और सोना दे दूंगा ना, आप और मैं शायद इसको नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन सा पीतल है, कौन सा सोना है। परंतु एक जोहार जो होगा, जो एक ज्वेलरी बनाने वाले लोग होंगे, वो एक नजर में, एक टच में पता लगा देते हैं लोग, क्योंकि ज्वेलर को पता है कि उस बहुमूल्य पदार्थ की कीमत क्या है। आपको मुझको नहीं पता। अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक सामान की अलग अलग कीमत होती है। अगर मैं एक कुल्हाड़ी क्या आपने देखा है, हैक्सो, जिससे आरी अगर बोलूं मैं, अगर आरी का कीमत एक ऑफिस जाके कंप्यूटर में काम करने वाले व्यक्ति के लिए क्या होगी आरी की कीमत, और उसके लिए क्या होगी जो लकड़ी का काम करता है और निरंतर उसको यूज करता है। ऑब्वियसली जो लकड़ी का काम करता है उसके लिए उस आरी की कीमत ज्यादा होगी, उसकी नजर में उसकी कीमत बहुत इंपॉर्टेंट औजार होगा। परंतु मैं जो कंप्यूटर में बैठ के ऑफिस में काम करता हूं, मेरे लिए वर्थलेस है। अगर मेरे घर में ना भी हो, अगर मैं इसको फ्री में भी किसी को दे दूं तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसी रीति से संसार आपको एक अलग कीमत देगा आपके जीवन में। संसार आपको कीमत कैसे देगा? आपने अच्छा कपड़ा पहना है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो संसार बोलेगा हाँ तू ब्लेस्ड है, तू आशीषित है। आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, आप मटन चिकन बिरयानी खा रहे हैं, तो संसार आपको बोलेगा अरे तू आशीषित है। आपके घर में 2-4 गाड़ियां हैं, खुद का घर है, आप किराए पे नहीं रह रहे, तो संसार आपको बोलेगा अरे तू आशीषित है, ब्लेस्ड है, परमेश्वर का फेवर तुम पे है। पर क्या इन बातों से आपकी कीमत जानी जाती है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ऐसा होता तो नए नियम की जो कलीसिया है, जिसमें बहुत से लोग, जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो कितनी कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के लिए एकदम निर्दोष थी, वो गरीब थी, वो बड़ी कठिनाई में जीवन जी रहे थे, तो वो लोग तो फिर आशीषित ही नहीं थे, उन लोगों की तो कोई कीमत ही नहीं थी। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको जो कीमत दी है, आपके ऊपर जो वैल्यू ठहराई है, वो केवल उस वैल्यू को परमेश्वर ही जानता है। आप दुनिया में अपनी कीमत खोजने के लिए निकलेंगे और सोचेंगे कि लोग मुझको उस रिस्पेक्ट से ट्रीट करें जितनी मेरी कीमत है, तो धोखा ही खाएंगे। कुछ लोग हैं जो झूठा आदर तो आपका करेंगे, परंतु आपकी कीमत नहीं जानेंगे, आपको झुझकारेंगे, आपको तुच्छ जानेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह, परम प्रधान परमेश्वर, वो जो आपको बनाए हैं, जिन्होंने आपकी रचना की है, वो आपको आपके नाम से जानते हैं और आपकी कीमत वो ही जानते हैं। मुझको मेरे माता पिता ने जन्म दिया, ये बात सच है कि परमेश्वर ने ये अनुग्रह मेरे पे किया कि वो मेरे माँ बाप बने और मैं उनके ऊपर की मैं उनका पुत्र बना। परंतु एक समय के बाद जब आप वयस्क हो जाते हैं, तब आपके माता पिता आपके विषय में क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कितनी बातें होती है जो आपके माता पिता को आपके बारे में नहीं पता होती। क्या आप सुन रहे हैं इस बात को? कितनी बातें होती है जो आपके लोग, जो आजू बाजू आपके हैं, वो आपके विषय में नहीं जानते हैं। कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें, ज्यादातर बुरी बातें। इसलिए लोग अलग अलग कीमत देते हैं, परंतु सच्ची कीमत आपकी वही दे सकता है, सच्चा वर्थ आपका वही बता सकता है जो आपको ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर जानता है, जिसने एक्चुअल में आपकी रचना की है, और वो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता और प्रभु यीशु मसीह। इसलिए संसार में अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपनी इज्जत कमाने के लिए,
अपने आप को बड़ा बनाने के लिए चिंता और मेहनत करने के लिए आप काम करना छोड़ दीजिए। संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखिए कि प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। कोई और मुझे कुछ बोले, कैसा भी बोले, मैं खुद अपने आप को कुछ भी बोलूं। एक बताइए, एक कुल्हाड़ी अपनी कीमत जानती है क्या? एक हीरा क्या है? हाईली कंप्रेस्ड टेम्परेचर और कंप्रेशन में वो बना हुआ कार्बन का एक टुकड़ा है, कार्बन ब्लॉक है। वो अपनी कीमत जानता है क्या? वो जब माइंस में था, जब वो पूरे सब प्रकार के पत्थरों से घिरा हुआ था और सारी मिट्टी धूल से अगर घिरा हुआ था, वो अपनी कीमत जानता है क्या? वो नहीं जानता। परंतु उसको खोजने वाला जो उसकी कीमत जानता है, वो उसको खोद खोद के निकालता है। वैसे ही सर्वशक्तिमान पिता आपकी कीमत जानते हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। इधर उधर अपनी इंपॉर्टेंस ढूंढना छोड़ दीजिए। दोस्त लोग बोलेंगे कि तू मेरे साथ सिगरेट पिएगा या पिएगी तभी तू हमारे दोस्ती के लायक है। जब तू हमारे सामने दारू पिएगा, ये करेगा, तू हमारे सामने ये करेगा, साथ करेगा, तभी तू हमारे लायक है। लायक बनने की जरूरत नहीं है नालायकों के पीछे। सर्वशक्तिमान पिता के नजर में आप लायक हैं, इसलिए आप इस वक्त जीवित हैं और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा में जरूर से आप उपयोग किए जाएंगे। समय आने दीजिए, परमेश्वर के समय का वेट करना सीखिए। सेकंड पार्ट है हम लोग का, ये तो हुई संसार की चिंता है जो हम लोग जीते जी करते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा, ये होगा वो होगा। सेकंड पार्ट आता है कि हम जो अपनी डेथ के लिए करते हैं या डेथ के आने वाले बात के लिए करते हैं। अगर हम इसी का मत्ती 6:27 पढ़ ले तो उसमें लिखता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इन अदर वर्ड्स वो बोलना क्या चाह रहा है कि तुम लोग जो अभी तक चिंता कर रहे हो कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, वो चिंता करके कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। ये कहना चाह रहा है लिखने वाला। प्रभु यीशु मसीह यही बोलना चाह रहे हैं कि वो जो चिंता है, वो जो सोच है, वो वर्थलेस है, टाइम वेस्ट है। जनरली दो प्रकार की चिंता हम लोग करते हैं मरने के विषय में। पहली ये होती है कि मेरा क्या होगा मरने के बाद, और दूसरी बात होती है मेरे घर वालों या मेरे प्रियजनों का क्या होगा मेरे मरने के बाद, है ना। और कोई चिंता होती क्या? यही दो चिंता होती। उस समय ये नहीं आता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा बदला कौन लेगा, उसको क्या होगा, मेरे बॉस को रिपोर्ट कौन देगा, ये क्या देगा, मेरे जॉब में क्या होगा। ये सब कोई नहीं सोचता। सोचता ये है कि मेरा क्या होगा मरने के बाद और मेरे प्रियजनों का क्या होगा। तो इस बात को आइए समझते हैं। पहले हम लोग चलते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 27 वचन। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 27 वचन, जहां पे साफ साफ क्या लिखता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बस बात खत्म, यहां पे खत्म हो जाता है ये बात। आपको अगर चिंता है कि आपका क्या होगा मरने के बाद, तो आप गैर मसीही है तो कोई बात नहीं, आप मसीही है तो आपको ये बात शायद पता होनी चाहिए थी कि आपके और मेरे मरने के बाद हमारा न्याय होगा और जिसके जैसे काम है उसके अनुसार उसको बदला दिया जाएगा। पतरस तुम कहते हैं, अरे भाई धर्मियों को ही कठिनाई से अनंत जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा, तो फिर पापी और जो दुचित्ते लोग हैं बाकी लोग, उनका तो क्या बोले उसके विषय में। एक बात याद रखिए, अगर आप इसमें चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते। एक ये फैक्ट है कि मरने के बाद आपका न्याय और मेरा न्याय होना निश्चित है। यदि मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को, जो कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया मेरा उद्धार करता है, उसको अपने जीवन में ग्रहण किया है और उसके पीछे चलने का और उसके पीछे चलता हूं, तो ये बात सच है कि मैं मरने के बाद भी जी उठूंगा न्याय में। उसके साथ एक रिवॉर्ड मुझे मिलेगा कि मैं अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताऊंगा।
और अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, या ऊपरी ऊपरी यीशु मसीह भी एक परमेश्वर है, यीशु मसीह भी एक ईश्वर है, मेरे मम्मी पापा का यीशु मसीह ईश्वर है, मेरे लिए तो मानवता ही ईश्वर है, ये सब बात कर करके अगर आप अभी तक बड़े हुए हैं, और यदि आप ऐसे ही रहते रहते आप और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो बात यह है कि आपका और मेरा भी न्याय होगा। और क्योंकि हमारे पास अनुग्रह नहीं है, क्योंकि लहू से हम साफ नहीं किए गए हैं, हम पापी, दुष्ट और निकम्मे ठहराए जाएंगे, और नरक की आग में जाने का डिसीजन यह हमारा खुद का होगा। इसमें कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मरने के बाद एक समय तक हम लोग किसी जगह में रहेंगे जहां हमको बहुत सजा मिलेगी और उसके बाद हम स्वर्ग चले जाएंगे, बिल्कुल रॉन्ग है, अनबिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। पर्गेटरी जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, ये झूठ है। एक बार मरना है और न्याय का होना निश्चित है। या तो आप अनंत मृत्यु की ओर जाएंगे, या तो अनंत जीवन की ओर जाएंगे। अनंत जीवन प्रभु यीशु के साथ, और अनंत मृत्यु आपकी झील में। और यदि आप ये सोचते हैं कि मर जाने के बाद मैं अगर अच्छा जीवन जिया रहूंगा, या मैं किसी फलाने जाति से पैदा हुआ हूं, या ऐसा हूं या वैसा हूं, इसलिए मुझको फिर से पुनर्जन्म मिलेगा, तो ये बात सरासर झूठ है। ऐसे बड़े धोखे में मत रहिए। एक ही जीवन मिला है आपको और मुझको, इसी जीवन में परमेश्वर को चुन लीजिए, यीशु मसीह को चुन लीजिए, और अपने प्राणों को बचाइए। और ये एक बात याद रखिए, अगर आपने अपने 4 साल पहले या 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप और मैं स्वर्ग जाने वाले हैं। अगर उस समय जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना था और प्रभु करके पुकारा था, और आज के दिन में भी वो आपका प्रभु है, और आज भी हम उसकी प्रभुता को स्वीकार करके उसके पीछे चलते हैं, तब जाके हमारा उद्धार होना है। ये बात मेरे लिए भी उतनी सच है। और देखिए, मैं इतना दम से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा, या ये, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सच है तो सच है। इसके विषय में आप चिंता करके इस फैक्ट को, इस ट्रुथ को बदल नहीं सकते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमती है, वो सूरज के चारों ओर घूमती है, इस बात को आप बदल नहीं सकते ना। जो है सो है, मैं विश्वास करना चाहूं तो करूंगा, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। जो फैक्ट है तो है। कौन बोला यह फैक्ट है? परमेश्वर ने खुद बोला है। तो अब सवाल ये उठता है, ये सारी बात सुन लिया आपने, आपको भी मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा कि चिंता एक सीरियस विषय है परमेश्वर के सामने में। न तो ऐसा ही वो बार बार वचन में चिंता 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 मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो, खाने की चिंता नहीं करो, पीने की चिंता मत करो, अपने जीवन को जीने की चिंता मत करो। चिंता 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 क्यों बार बार बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात सोचिए, जब वचन लिखता है कि किसी भी बात की चिंता ना किया करो, ये क्या सजेशन है या एडवाइस है कि कमांडमेंट है? भाई, जब मैं बाकी कमांडमेंट, जो कि तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू ये ना करना को अगर तोड़ देता हूं, तो मैं बड़ा गिल्ट फील करता हूं कि यार मैंने पाप कर दिया, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है, मैं तो अब प्रभु से मुझको माफी मांगना पड़ेगा। क्या चिंता को, क्या वरी और एंग्जाइटी को आप और मैं उसी सीरियसनेस से लेते हैं जितने बाकी के पापों को जो कि लिखे हुए हैं? ये भी एक कमांड है जिसके विषय में आपको मुझको सीरियस होने की जरूरत है। आइए हम अब सॉल्यूशन की ओर बात करें। ये हो गई सारी प्रॉब्लम्स कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ, इतना चिंता, इस प्रकार की चिंता, उस प्रकार की चिंता, पर सॉल्यूशन कहां पे है? आइए निकाल लीजिए फिलिपियो की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन। जल्दी जल्दी निकालेंगे। बुक ऑफ फिलिप चैप्टर 4 एंड 6 एंड 7। यहां लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, फुल स्टॉप, ये सेंटेंस खत्म है। अब फिर आगे क्या बोलता है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। नेक्स्ट, तब ध्यान दीजिएगा,
तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अगर प्रभु, देखिए ये चिंता एक ऐसा, आप क्या व्यभिचार अपने आप से छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी गंदी आदतों को अपने आप से छोड़ सकते हैं? अगर मनुष्य अपने आप से छोड़ सकता है तो प्रभु यीशु मसीह के आने की जरूरत नहीं होती। वो मनुष्य को उनके पापों से उद्धार देने और पापों से छुटकारा देने आया है, पापों को क्षमा करने भी और पापों को छुड़वाने भी आया है। वैसे ही चिंता से आप अकेले लड़ नहीं सकते, चिंता से आप जय नहीं पा सकते अपने आप पे और अपने दम में। आप चाहे कितनी भी काउंसलिंग करवा लीजिए अपने संसार में जाके, आप कितनी भी एंजाइटी पिल्स ले लीजिए, आप कितने भी लोगों से बात कर लीजिए या कुछ बहुत रिसर्च कर लीजिए, परंतु चिंता आपके मन से जाएगी नहीं, क्योंकि ये भी एक पाप के समान है, एक आदत के समान है, एक हैबिट के समान है जो आपको जकड़ ली होती है। और केवल परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वो ही आपके मन को और विचारों को मसीह में सुरक्षित रख सकती है। क्या बोल रहा है? वो तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये जो शांति है, ये जो पीस है परमेश्वर का, जो अनएक्सप्लेनेबल है, अनकॉम्प्रिहेंसिबल है, जो समझ नहीं सकते हैं, वो एक सुपरनेचुरल एजेंट है। ये एक सुपरनेचुरल पावर है परमेश्वर की, जो आपके जीवन में जब आता है तो आपके मन से ये जो विचार है चिंता के, ये जो टेंशन की बातें हैं, वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाता है, वो सुरक्षित हो जाता है। आपके मन के ऊपर कवरिंग हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के वचन की और लहू की, जिससे ये चिंता भरे थॉट्स आपके जीवन में नहीं आ पाते हैं। पर वचन क्या बोलता है 7वें में? तब परमेश्वर की सामने, तब परमेश्वर की शांति, मतलब उसके पीछे लिखा है कि कब, कहीं पे भी लिखेगा तब उसने ऐसा किया, मतलब इसके पहले भी कोई स्टोरी है। उसके पहले स्टोरी क्या है? किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। आप में से कौन है जिसने कोई आपको बताया होगा कि मेरे को इस बारे में बहुत टेंशन हो रहा है, ऐसा ऐसा है, तो आपने ना बोला होगा कि ब्रदर तू प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा, ब्रदर आप प्रार्थना कीजिए सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, प्रार्थना कीजिए प्रार्थना कीजिए। मैं नहीं बोल रहा प्रार्थना करना गलत है, पर आप याद रखिए ये सेंटेंस, ये काउंसलिंग अधूरी काउंसलिंग है, ये बिब्लिकल काउंसलिंग नहीं है। आपको सामने वाले व्यक्ति को या अपने जीवन में खुद सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास पहुंचाने की जरूरत है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है धन्यवाद के साथ, जिसके बिना आपकी प्रार्थना विनती अगर चिंता के साथ परमेश्वर के सामने पहुंच रही तब भी बेअसर है। परमेश्वर की असीम शांति जो समझ से परे है वो आपके पास नहीं आने वाली है। जब आप परमेश्वर का किसी बात के लिए धन्यवाद, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बच्चे के विषय में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, अपने बच्चे के शायद एजुकेशन के लिए चिंता करते हैं, अपनी उसके शादी के लिए चिंता कर रहे होंगे, हो सकता है बच्चे के कुछ बुरी आदतें उसके लिए चिंता कर रहे हैं, इन चिंताओं में आप प्रार्थना क्या नहीं कर रहे हैं? इतने दिन से बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी असर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि आप धन्यवाद देना भूल गए हैं। पहले उस बच्चे के लिए परमेश्वर का खूब धन्यवाद करें कि आपके परिवार में वो बच्चा है, चाहे वो आपका छोटा बच्चा है, जवान बच्चा है, या आप बुजुर्ग हैं और आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए हों। आप अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए क्या परमेश्वर को पहले धन्यवाद करते हैं? पहले धन्यवाद करें, उसके लिए बोले कि परमेश्वर धन्यवाद तूने ये औलाद मुझको दी है, और अब पिता मैं आपसे विनती करता हूं कि ये विषय है जिसमें मुझको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, आप उसके लिए उत्तम प्रबंध कीजिए। तब क्या होता है ना, जब आप किसी बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर देते हैं, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है कि अब उसमें क्या किया जाए, उसको कैसे, किस रीति से अब उसको पूरा किया जाए। क्या आप एक जॉब पाने के, अपने जॉब में आप टेंशन में हैं आपके बॉस के लिए, आपके लिए, और बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी परिस्थितियां नहीं सुधर रही? मेरे भाई मेरी बहन, पहले जॉब के लिए धन्यवाद करिए परमेश्वर का। कितने हैं जिनके पास वो भी नहीं है?
अगर आप उनमें से हैं जिनके पास जॉब नहीं है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि प्रभु मेरे को जॉब कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, पहले मेरे भाई मेरी बहन आप धन्यवाद करें कि आप कम से कम जॉब खोजने के लायक हैं। आप शारीरिक रूप से भी उसके लायक हैं, शायद पढ़े लिखे भी हैं, आप उसके लिए पहले धन्यवाद करिए। कौन सी बात की चिंता आपके जीवन में है आज? सोच के देखिए। कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार की बीमारियों के रिलेटेड बात हो, अपने कैरियर को रिलेटेड बात हो, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बात है, उसका धन्यवाद पहले उसी मैटर पे, उसी चीज पे करिए। और जब आप धन्यवाद करेंगे और उसके बाद अपनी प्रार्थना और निवेदनों को, विनती को उसके सामने पहुंचाएंगे, तब वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। चिंता करना बुरी बात है, ये तो आपको समझ आ गया। चिंता से निकलने का क्या बात है, कैसे निकलेंगे? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आए। जिन विषयों में चिंता है, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो आप धन्यवाद करिए। पहली बात कि आपकी मैरिज तो हो गई, खूब धन्यवाद कीजिए। दूसरों के जो बच्चे हुए उनके लिए भी धन्यवाद कीजिए। प्रभु धन्यवाद कि उनकी आपने कोख भरा, मेरी भी सुधि लीजिएगा पिता। धन्यवाद परमेश्वर के आकाश के झरोकों को खोल देगा। सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करें। पिता, हमने बहुत सी विषयों में चिंता किया है पिता परमेश्वर, और आपकी आज्ञा को तोड़ा है प्रभु जी, और बहुत सी चीज़ों में व्याकुल हुआ क्योंकि हमको लगा शायद हम ही कोई सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे, शायद हम ही कुछ इसके विषय में कुछ कर लेंगे। परंतु ये बात आपके वचन से स्थापित है प्रभु कि हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी, और एक घड़ी हम अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते पिता चिंता करके, या एक परिस्थिति को बदल नहीं सकते प्रभु जी। केवल आप ही पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारे परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें पिता इन परिस्थितियों में पढ़ने दिया, ताकि हम पिता परमेश्वर और परिपक्व हो जाए। इन दुखों को आने दिया, इन ट्रबल्स को आने दिया, इन तकलीफों को आने दिया, ताकि हम और पिता परमेश्वर आपके लिए शुद्ध और पवित्र हो जाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। अब ऐसा हो पिता कि आपकी असीम शांति जो समझ से परे है प्रभु, हमारे विचारों को, हमारे हृदय को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हो पा लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।